डिस्कस किया था, ये भी वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 10.15, मतलब चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 15। जैसा कि मैं एक बार फिर से आपको रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, हालांकि आपने कंक्लूजन निकाला होगा, होप सो, कि क्या इसका आपको रिजल्ट देना है, आंसर क्या होगा। फॉर साउंड वेव्स, ध्यान रखना है साउंड वेव्स की बात हो रही है। डॉपलर फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डिफर्स स्लाइटली बिटवीन द टू सिचुएशंस मतलब एक ऑब्जर्वर होता है, एक सोर्स होता है। यहाँ पे जो दो सिचुएशंस दी हुई हैं, उसकी कंडीशंस दी हुई हैं, सोर्स एट रेस्ट, ऑब्जर्वर मूविंग। दूसरा सिचुएशन है सोर्स मूविंग, ऑब्जर्वर एट रेस्ट। द एग्जैक्ट डॉपलर फॉर्मूला फॉर द केस light waves in vacuum are however strictly identical for these situations. Explain why this should be so. Would you expect the formulas to be strictly identical for the two situations in case of light traveling in the medium? मीडियम, अगर लाइट भी किसी मीडियम में ट्रेवल करे तो दोनों के लिए क्या सेम फॉर्मूला होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, बट आपको लाइट वेव्स की जहां तक बात है वहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो सिचुएशंस 1 और 2 हैं, जो कि क्वेश्चन में वहां पे कंसीडर किया हुआ है, correspond to the same relative motion between the source and the observer. They are not identical. फिजिकली ध्यान रखेंगे, ये आइडेंटिकल नहीं है, फिजिकली आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड रिलेटिव मोशन रिलेटिव टू द मीडियम, ये जो आपकी क्लियर है, मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर रिलेटिव टू द मीडियम इज डिफरेंट इन द टू केसेस। दोनों ही केस में ये डिफरेंट हैं। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट डॉप्लर फॉर्मूला फॉर साउंड टू बी आइडेंटिकल फॉर 1 and 2। दोनों के लिए आप डॉप्लर फॉर्मूला जिस तरह से लगा रहे हो साउंड के केस में, वेव के लिए भी एक्सपेक्ट किया जाए। दोनों ही केसेस में वो कौन सा केस है जो जिसमें कि पहला केस है सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और दूसरा केस है जो सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट में है, उसके लिए ये दोनों फॉर्मूला आइडेंटिकल नहीं है। फॉर लाइट वेव्स इन वैक्यूम, there is clearly nothing to distinguish between 1 and 2. वन और टू को यहाँ पे डिस्टिंग्विश के लिए कोई चांस नहीं है, क्लियर है ये चीज। और इस केस में लाइट वेव के केस में तो इट इज बिकॉज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज नॉट अफेक्टेड वेदर द सोर्स इज इन मोशन और द ऑब्जर्वर इज इन मोशन, कोई भी मोशन में रहे। ठीक है, लेकिन जब मीडियम की बात होगी ना, जैसे यहाँ पे लाइट प्रोपिगेट कर रही है किसी मीडियम में, तो मीडियम के केस में सिचुएशंस 1 और 2 के लिए डिफरेंट होगा और ये आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि डॉपलर फॉर्मूला ये दोनों ही केस के लिए डिफरेंट हो जाएंगे।